नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक टिठरी पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, टिठरी पक्षी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। आपने यह भी सुना होगा कि टिठरी पक्षी के पास में एक पारस पत्थर होता है जिससे वह अपने अंडे पकने के बाद फोड़ती है। प्रिय दर्शकों, टिठरी पक्षी की कई सारी ऐसी रोचक बातें हैं, कई सारी ऐसी चमत्कारी बातें हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है। इसलिए आप कहानी को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, यदि इस कहानी में बताई गई बातों पर आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकते। जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और जो लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं, ऐसे लोग इस कहानी पर जरूर अमल कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप इन बातों पर अमल करोगे और बताए गए नियमों को फॉलो करेंगे तो प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी भाग्य उदय होगा और आपके भी नसीब के दरवाजे खुल जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। हमारी बताई गई जानकारी पुरानी शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, कहानी को पूरी सुना करें ताकि आपको उसका सार समझ में आए। परिसर को जब तक किसी भी चीज का, किसी भी कहानी का कोई सार समझ में नहीं आता है तब तक वह मीठी लगती है, और जब हमको उसका सार समझ में आता है तो प्रिय दर्शकों, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, हमारा भाग्य उदय होता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे। शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो। एक समुद्र के किनारे एक गड्ढे में एक टिठरी का जोड़ा रहता था। अब टिठरी का जोड़ा अपने 4 अंडों को जन्म देता है। जब उसकी 4 अंडे हो जाते हैं तो टिठरी अपने अंडों पर बैठी रहती और अपने पति से कहती है कि पिया जी, आप मुझे कुछ भोजन लेकर आए। अब टिठरा रात दिन भर भोजन लेने के लिए जाता और ढूंढ ढूंढ कर भोजन लाता और अपने टिठरी को खिलाता। लेकिन एक दिन टिठरा कहता है कि हम दोनों भोजन ढूंढने के लिए चले तो बहुत जल्द हम भोजन लेकर के इस पेड़ पर आ सकते हैं। इसलिए यदि मैं अकेला गया, आप अंडों पर बैठी रहती हो, तो हमें जितनी मात्रा में भोजन चाहिए उतनी मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं अकेला भोजन ढूंढता हूँ। ढूंढने के बाद मैं खुद अपना पेट भी भरता हूँ और तुमको भी लाकर खिलाता हूँ। आधा समय मेरा आने और जाने में व्यतीत हो जाता है। इसलिए यदि हम दोनों एक साथ चले और एक साथ भोजन करने के बाद तुरंत वापस आकर बैठ जाए तो प्रिय दर्शकों, टिठरे की यह बात टिठरी को पसंद आती है। टिठरी कहती है कि ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। टिठरा कहता है कि प्रिय, समस्या क्या है, पहले वह बताइए। तब टिठरी कहती है कि पिया जी, यदि हम हमारे अंडों को सुना छोड़ कर के चले जाएंगे तो कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी हमारे अंडों को नष्ट कर सकता है। बस यही एक चिंता मुझे सताए जा रही है। तब टिठरा टिठरी से कहता है कि प्रिय, तुम चिंता ना करो, हमारे अंडे मिट्टी जैसे कलर के होते हैं, हमारे एंड पत्थर जैसी दिखाई देते हैं, इसलिए हमारे अंडे को कभी कोई अहित नहीं कर सकता, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और कहता है कि तुम मेरे साथ भोजन ढूंढने के लिए चलो। अंडों के बारे में आप बिल्कुल ना सोचो, अंडों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, टिठरा टिठरी को अपने साथ भोजन ढूंढने के लिए ले जाता है। पानी में दोनों पति पत्नी भोजन ढूंढने लग जाते हैं। जब भोजन ढूंढकर दोनों अपना पेट भर लेते हैं, इसके बाद टिठरा टिठरी से कहता है कि प्रिय, अब हमें अंडों के पास चलना
चाहिए, तब दोनों उड़ान भरते हैं और अंडों के पास आते हैं तो वह देखते हैं कि जहां पर उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, जहां पर उन्होंने अपने अंडे दिए थे, वहां अंडे नहीं थे। रात टिठरी के अंडे उस जगह से गायब हो चुके थे। अब टिठरा और टिठरी दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। तब टिठरी अपने पति टिठरा से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत ले चलो। यदि मैं आज यहाँ होती तो हमारे चारों बच्चों की अंडे बिल्कुल सुरक्षित होते और कुछ दिनों बाद में हमारे छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे उत्पन्न होते। लेकिन तुम्हारी बातों में आकर के मैंने सब कुछ गवा दिया है, सब कुछ खो दिया है। यह कहकर टिठरी रोने लगती है। तब टिठरा टिठरी से कहता है कि प्रिय, मैंने तो सही कहा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब टिठरी रोती हुई सामने समुद्र देव के पास जाती है और समुद्र से कहती है कि समुद्र देव, आप इसी स्थान पर रहते हैं, इसी स्थान पर थे और आप एक एक किनारे पर मैंने 4 अंडों को जन्म दिया है। लेकिन मैं जब भोजन खाने के बाद वापस लौटी, तुम मेरे अंडे वह पर नहीं थे, इसलिए आपको जरूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ गए, मेरे अंडों को कौन लेकर गया है। प्रियदर्शकों, तब समुद्रदेव उसे टिठरी पर हंसने लगता है और वह कहता है, समुद्रदेव टिठरी से कहता है कि तुम एक छोटी सी मामूली सी पक्षी हो और तुम्हारे अंडों की मैं रखवाली थोड़ी कर सकता हूँ। आप अपने अंडों की स्वयं रखवाली करें। आपके अंडों का मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे अंडे गए तो कहाँ गए। प्रियदर्शकों, यह कहते हुए समुद्रदेव हंसने लगता है। तब टिठरी अपने मन में सोचने लग जाती है कि जरूर मेरे अंडों को इस समुद्रदेव ने ही चुराया है, अन्यथा बाहरी व्यक्ति या बाहरी कोई जीव जंतु मेरे अंडों को नहीं ले जा सकता। और समुद्रदेव से बार बार रिक्वेस्ट करती है, बार बार विनती करती है, लेकिन समुद्रदेव उस टिठरी की एक बात को भी नहीं सुनता है। प्रियदर्शकों, टिठरी रोती हुई वापस फिर से टिठरा के पास आती है और टिठरा को यह सारी घटना सुनाती है। प्रियदर्शकों, तब टिठरा टिठरी से कहता है कि तुम चिंता ना करो, हम दोनों इस समुद्र को सुख देंगे और उसके बाद हमारे अंडों को हम बाहर निकाल लेंगे। टिठरा की इतनी बात सुनने के बाद टिठरी हाँ कर लेती है कि ठीक है। तो टिठरा और टिठरी समुद्र के किनारे पर चले जाते हैं और अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी सोच में एक एक बूंद पानी भरकर के बाहर निकलना शुरू करते हैं। एक एक बूंद अपनी सोच में भर करके और समुद्र को खाली करने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब टिठरा और टिठरी सुबह से शाम तक एक एक अपनी सोच में एक एक बूंद पानी लेकर के फेंकते हैं। अपनी सोच में एक एक बूंद परी समुद्र से निकलते और दूर फेंकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से टिठरा टिठरी को 11 दिन हो जाते हैं, लेकिन समुद्र में कोई असर नहीं पड़ता। समुद्र जैसे पहले था उतना ही पानी समुद्र में पर्याप्त है। प्रिय दर्शकों, अब टिठरा और टिठरी थोड़े हिम्मत हारने लगते हैं, थोड़ी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टिठरी कहती है कि मेरे पतिदेव, तुम घबराओ मत, एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र का पूरा पानी बाहर निकाल देंगे और फिर से अपने चोंच में एक एक बूंद पानी की भरकर निकलते निरंतर अपना प्रयास जारी रखते, वह हिम्मत नहीं हारते। प्रिय दर्शकों, जब टिठरा और टिठरी का इतना बड़ा आत्मविश्वास देखकर श्री हरि विष्णु उनके पास आते हैं, करुणा से कहते हैं कि हम तुम्हारी इस मेहनत से बहुत प्रसन्न है, तुम्हारी परिश्रम से और तुम्हारी लगन से बहुत खुश है, बोलिए क्या मांगना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, तब टिठरा और टिठरी कहते हैं कि प्रभु, हमको हमारे सिर्फ अंडे चाहिए और कुछ नहीं। प्रिय दर्शकों, तब श्री हरि विष्णु समुद्र देव को आदेश देते हैं और कहते हैं कि समुद्र देव, अब तुम सुख जाओ या पीछे हट जाओ, टिठरा और टिठरी के अंडे वापस लौटा दो। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु की इतनी बात सुनने के बाद समुद्र देव पीछे हट जाते हैं। वह टिठरा और टिठरी के अंडों को वापस लौटा देता है। टिठरी अपने अंडों को पाकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। प्रिय दर्शकों, जब समुद्र से अंडों को निकाला जाता है तो प्रिय दर्शकों, उनका कलर समुद्र जैसा ही हो जाता है, यानी कि समुद्र के पत्थर जैसा उनका कलर हो जाता है और इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने पक जाते हैं। प्रिय दर्शकों, टिठरा और टिठरी दोनों बड़ी बड़ी से पके हुए अंडों पर अपनी चोंच से वार करते हैं, लेकिन वह फूटते नहीं हैं
अब टिठरा और टिठरी बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अंडों को कैसे फोड़ा जाए जिससे कि बच्चे बाहर निकल सके। बार बार अंडों पर आक्रमण करते, अंडों पर चोंच मारते, लेकिन अंडे फूटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, टिठरा और टिठरी उड़ान भरते हैं और श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। वह जाकर हरि विष्णु से अर्जी लगाते हैं, कहते हैं कि प्रभु, हमारे अंडे पक चुके हैं और उनसे बच्चे निकलने वाले हैं, लेकिन हमारे अंडे फूट नहीं रहे हैं। ऐसा हम क्या करें? टिठरा आओ। टिठरी की इतनी बात सुनने की बात श्री हरि विष्णु उन दोनों से कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हारी चोंच से तुम्हारे अंडे नहीं फूट रहे हैं तो हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसा पत्थर दे रहे हैं। इसे पारस पत्थर कहा जाता है। यह पत्थर जिन लोगों के पास होता है वह बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। वह सृष्टि के, वह पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति होते हैं। तो प्रियदर्शकों, यह कहकर श्री हरि विष्णु टिठरा और टिठरी को वह पारस पत्थर देते हैं। टिठरा और टिठरी पारस पत्थर को लेकर के अपने अंडों के पास आते हैं और जैसे ही टिठरी उस पारस पत्थर को अपने अंडों से टच करवाती है तो तुरंत फूट जाते हैं और उनसे बच्चे बाहर आ जाते हैं। टिठरी अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है और श्री हरि विष्णु का दिल से शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि प्रभु, तुम्हारा लख लख शुक्र है। प्रियदर्शकों, अब टिठरा और टिठरी मन में विचार करती है कि यदि इस पारस पत्थर में से मैं थोड़ा सा टुकड़ा अपने पास रख लो तो मुझे अगली बार अंडे फोड़ने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। मैं तुरंत इस पारस पत्थर के माध्यम से अपने अंडों को फोड़ सकती हूँ और अपने बच्चों को बाहर निकल सकती हूँ। प्रियदर्शकों, यही सोचकर वह टिठरी उस पारस पत्थर में से थोड़ा सा टुकड़ा अलग निकाल लेती है और बाकी पारस पत्थर को श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा देती है। अगली बार वह जब भी अंडा देती तो प्रियदर्शकों तुरंत उसे पारस पत्थर को अपने अंडों से टच करवाती तो तुरंत फूट जाते और टिठरी के बच्चे तुरंत बाहर आ जाते। इसी तरीके से टिठरी के पास में पारस पत्थर आया है। प्रियदर्शकों, अभी टिठरी के पास में जो पारस पत्थर होता है, इसको हासिल कैसे किया जाए? दोस्तों, इसका एक सिंपल सा एक विधान है। यह पुराने ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगा। वह इस तरीके से है कि टिठरी जब अपने अंडे देती है तो प्रियदर्शकों, अंडे देने के 15 दिन बाद में टिठरी अपने घोंसले में पारस पत्थर को लाकर रखती है। प्रियदर्शकों, जो अंडे होते हैं यह 20 दिन में पक जाते हैं और 20 दिन बाद इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। इसलिए 15 से 16 दिन बाद अपने घोंसले में पारस पत्थर को लाकर रखती है। प्रियदर्शकों, इस बीच आपको टिठरी के पूरे घोंसले को हासिल करना है और इस घोंसले में जितने भी कंकड़ पत्थर जो भी है सभी को आपको लोहे से छुए करके देखना है। दोस्तों, आपको पारस पत्थर जरूर मिलेगा। यदि डिटेल टिठरी के अंडे 15, 16 या 17 दिन के हो चुके हैं तो ऐसे टिठरी के घोंसले में आपको जरूर पारस पत्थर मिलेगा। कुछ अनसुनी बातें जो आज हमने इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ भी उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।